ठीक है टीम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीम। ये जो डेमो है ये है पावर ऑटोमेट का। ठीक है। एंड टीम, माय नेम इज पंकज एंड I'm in AFCKs. I'm working as a trainer in AFCKs from last 9 years. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शुभम हमारे स्टूडेंट है, ज्योति हमारे स्टूडेंट है, समीर आप मेरे साथ पहली बार शायद कोई बैच कर रहे हो। ठीक है। यस सर, फर्स्ट। आपने कोई दूसरे बैचेस किए हैं समीर से पहले? AFCK से कोई बैच किए? ऑलमोस्ट 6-7 years बैक हम्म। रजा से एएफसी, सॉरी, बीबीए किया था। BBA। अच्छा, VBA किया था, ठीक है। चलो, तो समीर देखो, हम्म, आपने VBA किया है ना, तो VBA में अच्छी खासी कोडिंग आपने सीखी है। तो ये क्या है, पावर ऑटोमेट ना एक सब्सटीट्यूट है VBA का, या किसी भी प्रोग्रामिंग का एक सब्सटीट्यूट है पावर ऑटोमेट। चलो हम लोग उस पर आते हैं फिलहाल टीम। जैसा मैं बता रहा था, आई एम अ ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 9 years एंड आई एम कंडक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हियर। जैसे कि AFCKs में हम लोग लेते हैं एक्सेल, पावर क्वेरी, VBA, SQL, पाइथन, पावर ऑटोमेट, पावर पॉइंट। ठीक है। तो ये सारे बैचेस हम यहाँ पे लेते हैं। तो मेनली ये सारे बैचेस मैं ले चुका हूँ, काफ़ी बैचेस। ठीक है। तो अभी आज जो करने वाले हैं, हम पावर ऑटोमेट देखने वाले हैं। तो पावर ऑटोमेट में टीम, हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि क्या आप समझते हो पावर ऑटोमेट को लेके, या फिर पावर ऑटोमेट जैसी कोई एप्लीकेशन जो आपको पता हो कि पहले से है पावर ऑटोमेट जैसी कोई एप्लीकेशन। चलो ज्योति, कोई एप्लीकेशन पता है आपको जो पावर ऑटोमेट का कॉम्पिटिटर है? तो वीबीए देखा है सर, जो हाँ ऑटोमेटिकली देखो, आप हाँ VBA तो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। मैं अभी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन बोल रहा हूँ, RPA की कोई एप्लीकेशन बता रहा हूँ। जैसे अभी पावर ऑटोमेट हो गई। ठीक है टीम, एक सेकंड जरा प्लीज। हाँ, तो जैसे पावर ऑटोमेट हो गया, ठीक है। तो पावर ऑटोमेट आने से पहले भी मार्केट में RPA एप्लीकेशंस थी। RPA क्या, कि आपको समीर प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, आपको VBA कोड्स नहीं लिखने हैं। ऑलरेडी सब कुछ सेट है, बस आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है वहाँ पे। सो वी विल सी थ्रू प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है। तो इससे पहले, पावर ऑटोमेट से पहले भी मार्केट में काफ़ी RPA टूल है ऑलरेडी। जैसे कि ऑटोमेशन एनीवेयर है, ब्लू प्रिज्म है, ठीक है, UI पाथ है। लेकिन अभी ये सब देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एप्लीकेशन रेडी कर ली, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, पावर ऑटोमेट नाम दिया। सेम माइक्रोसॉफ्ट यही करता है टीम। ऑलरेडी मार्केट में अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं, काफ़ी अच्छी होती है, ये खुद की अपनी एप्लीकेशंस उनसे अच्छी यूज़र फ्रेंडली बना लेता है। और माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा बेनिफिट इनको ये मिलता है। एक मिनट, हाँ मैं ये करता हूँ। तो हाय मोहित। ठीक है मोहित, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी पावर ऑटोमेट के बारे में समझ रहे हैं हम लोग कि पावर ऑटोमेट क्या है। तो देखो, दो चीज़ें हैं टीम, हम जो भी बात यस। करते हैं, लेट्स लेट्स डॉक्यूमेंट दिस। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है ये। तो आई जस्ट क्रिएट अ फोल्डर हियर, फोल्डर, इसका नाम देते हैं पावर, पावर ऑटोमेट। और आज क्या है, 18th। ठीक है, चलो। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल क्विकली। मैं एक फाइल बनाता हूँ, न्यू एक्सेल वर्कबुक, और इसको कहते हैं जीरो, यही पावर ऑटोमेट डेमो, कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है। तो टीम, पावर ऑटोमेट बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है ये एक प्रोग्रामिंग का सब्सटीट्यूट है। यानी हमारे पास अच्छे अच्छे टूल्स हैं ऑलरेडी, अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, VBA है, जावा है। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये सीखने में आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। मानते हो आप? लर्निंग ये नहीं भी तो अपने को, अगर मैं शुभम बात करूं, VBA सीखने में ही अपने को 4-5 महीने लग जाते हैं, करेक्ट? और 4-5 महीने तो हमें लगते हैं, राइट। 4 to 5 months तो हमें लगते हैं, लेकिन एक्सपर्ट बनने में ज्योति हमें लग जाता है 1-2 साल उसको एक्सपर्ट बनने में। नहीं, बहुत आराम से। है ना, आराम से लग जाता है। ठीक है। जैसे आप तो VBA में अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लिखे आपने, शुभम आप तो VBA में काफ़ी अच्छे हो, तो आपको पता है कि यस सर। VBA में एक्सपर्ट बनने में आपको लग गए होंगे 1-2-3 साल तो लग ही जाते हैं। 1-2 साल तक हाँ, हम सीख आराम ही से जाते लगता हैं। है सर। है ना। तो सेम कहानी पाइथन के साथ भी है, कि सेम कहानी जावा के साथ भी है। पाइथन भी 2-3 साल लग जाते हैं अच्छा खासा नॉलेज लेने में। ठीक है। लेकिन अभी क्या है,
उसी के कंपैरिजन में लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, लर्निंग में ही अच्छा खासा टाइम ले लेते हो, 4 to 5 मंथ्स तो लर्निंग है, लेकिन एक्सपर्ट बनने में करीब 2 to 3 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है पावर ऑटोमेट टीम, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा यहाँ पे सामने सामने। तो ये ना इसका लर्निंग कर्व बहुत छोटा है, मतलब आप बोल सकते हो आप 2 मंथ्स में अच्छा खासा सीख सकते हो। और एक्सपर्ट जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो ना स्टेप बाय स्टेप है कि पहला ये स्टेप करो, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे क्या है देखो, आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, सपोज आई वांट टू सेंड वन ईमेल, ठीक है, या चलो मैं एग्जांपल में बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चलो एग्जांपल की बात करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो टीम देखो, सपोज मुझे एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखो पावर ऑटोमेट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो जब आप पावर ऑटोमेट खोलोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। तो हियर व्हाट वी डू टीम, हियर वी क्रिएट आवर फ्लोज, स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ काम करना है, तो मुझे इसको बताना है। लेकिन अभी अगर एक्सेल होता या कोई प्रोग्राम होता, यहाँ मैं जाता हूँ, अगर मुझे सपोज यहाँ प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा डेवलपर, और मैं जाऊँगा विजुअल बेसिक पे। ठीक है, यहाँ मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊँगा, यहाँ पे सब मैं लिखूँगा, सब कुछ ऐसा लिख लेता हूँ, ये एग्जाम्पल वन बोल देता, एग्जाम्पल वन, प्रोग्राम का नाम है एग्जाम्पल वन। ठीक है, अब ये सब क्या है मुझे आपको बताना पड़ेगा कि एग्जाम्पल वन नाम क्यों दिया, क्योंकि देर आर नेमिंग रूल्स। क्या रूल्स है, कुछ सब कुछ समझाना पड़ेगा मुझे। 256 कैरेक्टर्स होने चाहिए, नॉट लेस देन, तो मुझे बताना पड़ेगा लेस देन 256 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नाम में नेम के नॉट स्टार्ट विथ नंबर, करेक्ट, नो स्पेस इन नेम। पूरे रूल्स एक बार बताना पड़ेगा। फिर ये बताना पड़ेगा इट विल ऑलवेज स्टार्ट विथ सब, सब से स्टार्ट होगा, एंड सब पे खत्म होगा। प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब से स्टार्ट होगा, देन योर प्रोग्राम इज कमिंग, देन एंड सब इज एंड सब। तो ये वो जगह है करने के लिए, इतना मैंने बताया। फिर आपने मुझसे पूछा यार ये विंडो कैसे खुली, तो मुझे समझाना पड़ेगा यार एक काम करो, विंडो खोलने के लिए आप इसको क्लोज करो, आप यहाँ जाओ, फिर आप यहाँ जाओ, फिर यहाँ पे एक नया मॉड्यूल ले आओ। तो ये लर्निंग है टीम, अच्छा खासा लर्निंग है इसके पीछे। ये तो सिर्फ इसका खोलने का प्रोसेस है, लेकिन अभी प्रोग्राम कैसे लिखूँ। तो सपोज मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, यहाँ पे लिखता हूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे बोल देता हूँ प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैं बोल देता हूँ प्लीज राइट नेम, कुछ ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, एंड नाउ टू कैप्चर दिस, राइट, ये इनपुट है, इसको कैप्चर करने के लिए मुझे ब्रैकेट देने पड़ेंगे, मुझे बताना पड़ेगा, ये भी मेरी लर्निंग है। करेक्ट शुभम, ये मुझे बताना पड़ेगा ब्रैकेट में कैप्चर करो। आपको अगर स्टोर करना है तो डेफिनेटली आपको ब्रैकेट में कैप्चर करना पड़ता है। करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शुभम, हम कुछ ऐसा काम करते हैं ब्रैकेट में कैप्चर करते हैं। करेक्ट, हाँ, फिर हम लिखेंगे क्या, ये यूजर रिस्पॉन्स है, यूजर रेस्पॉन्स करके लिखता है, यूजर रेस्पॉन्स ऐसा लिखा हमने। ठीक है, फिर हमने कंडीशन डाली यहाँ पे, अगर यूजर रेस्पॉन्स, मैं पूरा प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, इफ यूजर रेस्पॉन्स इज इक्वल टू ज्योति होता है, देन आप क्या करोगे, देन आप एक मैसेज बॉक्स शो करोगे, हेलो हेलो दिस इज, या हेलो द एंट्री इज फॉर ओल्ड स्टूडेंट, आप ऐसा लिखोगे। एल्स आप लिखोगे, ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे एल्स, तो आप यहाँ पे जाओ मैसेज बॉक्स, आप लिखोगे हेलो, अगर ये नहीं हुआ, ज्योति नहीं हुआ, तो मैं बोलूँगा हेलो दिस इज न्यू स्टूडेंट, आप ऐसा करो, और यहाँ पे फिर आप एंड सब करोगे, एंड सब, ऐसा किया आपने। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा आपने, अभी लिखने के लिए, सीखने के लिए कि डॉट देना है, फिर इनपुट बॉक्स देना है, ब्रैकेट लिखना है, ये अच्छा खासा टाइम लगने वाला है आपको, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी एंड इफ लिख देता हूँ, एंड इफ। ठीक है, चलो अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया शुभम का नाम, तो लिख क्या आएगा, न्यू स्टूडेंट करके आ रहा है, देखो हेलो दिस इज न्यू स्टूडेंट। अगर मैंने फिर से रन किया
फिर मैंने लिखा ज्योति का नाम, ज्योति। तो यहाँ पे क्या आया देखो, हेलो दिस एंट्री इज़ फॉर ओल्ड स्टूडेंट। तो ये अच्छा खासा प्रोग्राम आप लिख रहे हो, ठीक है। आपके पास कंट्रोल है, आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप से लिख सकते हो। आपका कस्टम मेड है ना प्रोग्राम, आपको जो करना है करो। लेकिन यही चीज़ अगर मुझे पावर ऑटोमेट में करनी है टीम, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेट कर दूँ मैं, कि लिखूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, अभी लो कोडिंग प्लेटफॉर्म में जाने वाला मैं। तो पावर ऑटोमेट क्या है, लो कोडिंग प्लेटफॉर्म है। आप जाओ, ये काम बड़ा ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। आप न्यू में जाओ, न्यू। ये एप्लीकेशन जब खुलेगी कुछ ऐसे दिखेगी टीम, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू में जाओ, न्यू। न्यू में जाके फ्लो में जाओ, फ्लो। सपोज एक फ्लो, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, लेट्स से 000 और डेमो बोल देता हूँ। लेट्स क्रिएट ए टीम, क्रिएट करो। तो मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया, तो बोल रहा है क्या लिखना चाहते हो। मैंने बोला यार प्रोग्रामिंग करनी है, क्या करूँ। तो बोल रहा है नो नो, आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग टूल, आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मैं कर दूंगा काम। मैं बोला अच्छी बात है, चलो फिर। तो मैंने बोला यार एक ना इनपुट बॉक्स चाहिए, इनपुट बॉक्स। तो उसको मांग लो, यार इनपुट बॉक्स चाहिए, इनपुट बॉक्स। तो बोल रहा है डिस्प्ले इनपुट, इनपुट डायलॉग। पकड़ो और यहाँ पे लेके आओ। फिर लिखो इनपुट डायलॉग टाइटल, लिखो प्लीज एंटर अ नेम, ऐसे मांगो उससे, नेम मांगो, ठीक है। कुछ, ये तो ये टाइटल हो गया ना। तो नेम लिखो यहाँ पे लिख दो, मैसेज दे दो प्लीज एंटर अ नेम बोल दो, ये हो गया नेम। So team, whatever user will give the response, right? So that will come in user input में आने वाला है वो। ये देखो ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, यूजर इनपुट, ठीक है। तो ये यूजर, या मैं बोल सकता हूँ यार यूजर रिस्पॉन्स नाम रख दो, यूजर रिस्पॉन्स ऐसा। हमने यहाँ भी ऐसे किया था ना, हमने यहाँ पे यूजर रिस्पॉन्स किया था, यूजर रिस्पॉन्स। तो हुआ कुछ नहीं, हमने बस एक डिस्प्ले मैसेज लाए, नेम और प्लीज एंटर एंटर नेम करो, सेव करो, ठीक है। फिर जो नेम आया दैट इज कैप्चर्ड इन यूजर रिस्पॉन्स, तो मुझे वो टेस्ट करना है टीम। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे, अगर इफ को बुलाओ, पकड़ो और खींचो, यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ करो। तो इफ में जैसे आप यहाँ पे लिखते थे, बोल रहा है ये सब छोड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा आपको ये सब याद रखना है, नहीं रखना, बस आप ये फॉर्म फिल करके दे दो। तो ये फॉर्म तो फिल कर सकते हो ना। आप बोलो अच्छा ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑपरेंड, मतलब वो पूछ रहा है कि क्या चेक करना चाहते हो, लॉजिकल टेस्ट, व्हाट इज अ लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट इज दिस वैल्यू। अगर देखो मैंने एक्स पे क्लिक किया, एक्स, मैंने बोलो अगर यूजर रेस्पॉन्स मेरा होता है ज्योति, ठीक है, ज्योति का यूजर रेस्पॉन्स होता है, सेव करो। अगर ऐसा हुआ तो क्या करो, तो ऐसा हुआ तो एक मैसेज बॉक्स दे दो, यहाँ पे जाओ, डिस्प्ले मैसेज। तो अलग अलग एक्शन है टीम, यहाँ पे दुनिया भर के एक्शन है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लगेगा हम उठाएंगे। हमें फ़ोल्डर बनाना है, हमें फ़ाइल बनानी है, फ़ाइल डिलीट करनी है, हम वो करेंगे। हमें कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑटोमेशन करना है, वो करेंगे हम लोग। कुछ ब्राउज़र ऑटोमेशन करना है, वो करेंगे, ठीक है। तो दुनिया भर की चीज़ें, डेटाबेस से काम करना है, डेटाबेस, चलो। तो फिलहाल अभी मुझे डेमो के लिए एक सिंपल चीज़ करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैसेज बॉक्स, एक मैं करता हूँ डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले। तो ऐसा करने से अच्छा ना, आप सीधा मैसेज बॉक्स ढूंढो, यहाँ पे देखो नीचे जाओ। आप ऊपर तो लिख ही रहे हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे ही जाएंगे नीचे, मैसेज बॉक्स, यहाँ पे जाएंगे, सारे मैसेज बॉक्स से रिलेटेड आइटम आ गए। तो मुझे क्या करना है, डिस्प्ले मैसेज करना है, पकड़ो इसके अंदर डाल दो। यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है आपको, आप लिख दो दिस इज एन ओल्ड स्टूडेंट, आप ऐसा लिखो, सेव करो। फिर अपना एल्स कंडीशन दो, यहाँ पे एल्स कंडीशन। देखो कुछ नहीं कर रहे, ड्रैग कर रहे हो, बस ड्रैग। फिर इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, ऐसा बोल रहा हूँ, सेव करो। तो प्रोग्राम रेडी टीम। अब ये प्रोग्राम मैं किसी भी नए इंसान को मैं आराम से 15 मिनट में मैं सिखा सकता हूँ। 15 मिनट में वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा उसको। लेकिन डेफिनेटली ये प्रोग्राम सिखाने में ना मुझे अच्छा खासा प्रैक्टिस के साथ उसको, मुझे अच्छा खासा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा उसको सिखाने में। क्योंकि जब वो लिखेगा, फिर वो बोलेगा यार ये एप्लीकेशन तो लिख दिया, तो एप्लीकेशन के बाद वो स्पेस दे देगा,
मैं बोलूँगा नहीं स्पेस नहीं, डॉट लिखो। वो पूछेगा एप्लीकेशन क्या है, मुझे पहले समझाओ। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा सिखाने के लिए, बिकॉज़ दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग। ये सिखाने के लिए और यूज़ करने के लिए आप ईज़िली कर लोगे। करेक्ट है शुभम? किसी को भी अगर ये बता दूँ तो आराम से 15 स मिनट में सीख जाएगा वो, कि ये ओपन करना है, यहाँ जाना है, ये करना है। करेक्ट? ज्योति मैं सही बात कह रहा हूँ? अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो उसको प्रोग्रामिंग बिल्कुल। की, है ना? ये तो हमारे स्टेप्स हैं। नॉर्मल यस यस। दिस इज़ आवर नॉर्मल स्टेप्स राइट? एक-एक करके ड्रैग करो और हो गया काम। 1 मिनट मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, चलो। 1 मिनट इसको अगर मैं क्लोज़ कर दूँ, नहीं, कैंसल चल रही है ना? ठीक? हाँ, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल स्टेप, व्हाटएवर एक्शन यू वांटेड टू परफॉर्म, आप उठाओ यहाँ पे ड्रैग करो। अब रन करते हैं इसको, क्योंकि ये तो हमने रन किया, हमने F5 किया, ये रन हो गया। सपोज़ मैं नाम देता हूँ वरद। 1 मिनट नाम चेक करता हूँ मैं पहले। ठीक है, मैं समीर का नाम देता हूँ। तो समीर के केस में क्या आएगा? समीर। तो वीबीए मुझे बोल रहा है दिस इज़ अ न्यू स्टूडेंट। देखो वीबीए ने क्या कहा? दिस इज़ अ न्यू स्टूडेंट। अब पावर ऑटोमेट को रन करते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं। तो रन द दिस थिंग, ये रन करो, फ्लो रन करो। हमने फ्लो रन किया थी। तो देखो अभी एक आ रहा है डिस्प्ले इनपुट बॉक्स, पूछ रहा है कि नाम दो। तो मैंने नाम दिया समीर, समीर नाम दिया, ओके किया। तो देखो कांट क्या सी आया? योर द किसी पावर ऑटोमेट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये पावर ऑटोमेट स्क्रीन नहीं वीबीए दिख रहा? वाला स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा वीबीए वाला दिख रहा है आपको? चलो मैं नहीं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम्म। वापस शेयर कर रहा हूँ टीम। बाकी सबको दिख रही है या सिर्फ ज्योति को ही ऐसा हो रहा है? नहीं दिख रहा था सर पावर ऑटोमेटिक। हाँ सर, दिख रहा है पावर दिख रही है ना? ऑटोमेटिक। चलो ठीक है, ज्योति के साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलो अभी ज्योति अभी बताओ, ये दिख रही है अभी? अभी स्क्रीन दिख रही है ज्योति आपको पावर ऑटोमेट की? देखो ये रही पावर ऑटोमेट की स्क्रीन, यस 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 ये यस रही। आई कैन सी। देखो सिंपल टीम यहाँ पे आपके यस। आपके फ्लोज है। कल को कुछ एडवांस चीज़ें सीखनी है कि फ्लो का आउटपुट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिंपल सा काम हुआ, बस आपने रन किया, आपने उसने इनपुट मांगा आपसे। तो सपोज इनपुट आई एम गिविंग शुभम। 1 मिनट रन करते हैं। तो मैंने क्या किया, शुभम इनपुट दे दिया, शुभम ओके किया। जैसे ही शुभम दिया तो दिस इज अ न्यू स्टूडेंट। तो देखो सेम टास्क वी हैव डन हियर ऑल्सो, सेम टास्क वी हैव डन इन वीबी ऑल्सो। या कोई भी बड़ा बड़ा काम जो भी करना है यहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी। दोनों की टीम अपने अपने बेनिफिट्स हैं। यानी जिन्होंने भी पावर क्वेरी किया है, एनीवन हैज एन पावर क्वेरी इन वीबीए, आपने दोनों में से क्या कोर्सेज किया है? वीबीए तो सबने किया है। मोहित यू हैव डन वीबीए बिफोर? वीबीए किया है कुछ पहले कोर्स? नो सर, मैंने पावर बीआई किया है। आपने पावर बीए किया, तो आपको पावर क्वेरी के बारे में पता हाँ होगा, करेक्ट? हाँ। ठीक है। तो टीम समीर आपको पता होगा ना वीबीए के बारे में? वीबीए के बारे में पता है ना आपको? यस। आपको याद नहीं है, छोड़ दो, वो तो हमें करना भी नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, नहीं 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 सर, मैं हार्डकोर 4-5 years और वीबीए डेवलप करता हूँ। अच्छा अच्छा, देन तो आई बहुत स्विच सही है टू फिर। डिफरेंट प्रोफाइल। तो समीर देखो वीबीए ना, मैं तो हमारा तो पहला जो ये था ना, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पहला जो मेरी जो पहली पसंद है वीबीए है। आज से 5 साल पहले ही हम लोगों ने वीबीए ना, बहुत टाइम से लिए नहीं है बैचेस। जैसे मैं बताता हूँ, मैं 25 बैच ले चुका हूँ वीबीए के, और 25 बैच लेके ना अभी मैं वीबीए छोड़ चुका हूँ 5 साल पहले। ठीक है, तो अभी क्या है ना, वीबीए के मैं अभी भी वीबीए मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। लेकिन होता क्या है, मेरा वीबीए का यूज़ बहुत कम हो गया है। जैसे 90% मैं यूज़ न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का करता हूँ, जैसे पावर क्वेरी हो गया। बस सेम ईयर। 10% सेम टेन ईयर। परसेंट मुझे रोल है वीबीए का। और पावर क्वेरी भी अभी हमारा इतना ज़बरदस्त है कि टीम काफ़ी अच्छे काम हो जाते हैं। तो आप मानोगे कि हम पूरा एम लैंग्वेज के थ्रू हम वो काम करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है वो। तो धीरे धीरे ना न्यू एज एप्लीकेशन आ रही है समीर, हमें सीखने की ज़रूरत है। और आप सभी बहुत जल्दी आप रिलेट करोगे चीज़ों को, क्योंकि आप वो कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो आप ऑलरेडी। करेक्ट? और ये इन डिमांड भी है, करेक्ट समीर? आज के डेट में अगर हम जाते हैं मार्केट में, हम बोलते हैं यार मुझे वीबीए आता है, तो सामने वाला वो वेटेज नहीं देता अपने को। लेकिन हमें पता है समीर, वीबीए के पीछे कितनी मेहनत की है हम लोगों ने। करेक्ट? अगर कोई सेंसिबल बंदा होगा, आप मेरे पास आओगे इंटरव्यू के लिए,
तो आप बोलोगे नहीं मैं वीबीए डेवलपर हूँ, मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछूँगा और मुझे पता चल जाएगा यार आप हार्डकोर हो, वीबीए में अच्छा काम कर रहे हो और मुझे पता है मैं वो रिस्पेक्ट दूँगा क्योंकि मुझे पता है कि कितने एफर्ट्स डाले अपने वो सीखने के लिए। करेक्ट समीर? वो नॉलेज लेने के लिए आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं या Yes. है ना? तो वही एफर्ट्स अगर हम और कोई एप्लीकेशन पे अभी अपने को डालने की ज़रूरत है समीर। हमें पाइथन में डालने की ज़रूरत है, हमें पावर बीआई में डालना है, ऑटोमेट में डालना है, वो एफर्ट्स वहाँ डालो। तो वो ना सामने बहुत जल्दी दिख के आएँगे आपके एफर्ट्स, Yes. है ना? सामने सिर्फ़ वो एक तरह का बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन सामने होगा क्योंकि आप हार्डकोर ये सारी चीज़ें आपको आती है लेकिन डेफ़िनिटली ये न्यू न्यू चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है? चलो, Yes. अभी मैं बात करता हूँ। तो टीम अभी जैसे हम वीबीए से कंपेयर कर रहे हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग से कंपेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक कंपैरिजन का आपको एक एग्जांपल दिखाया, है ना? लेकिन अभी फ़ायदा क्या है? तो आप क्या सोच रहे हो कि नहीं मुझे ऑटोमेट से मैं करूँगा काम तो हो जाएगा। ठीक है, अब ऑटोमेट की मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ टीम यहाँ पे। आप एक्सेल में ओपन करता हूँ, एक्सेल ओपन करो, यहाँ पे, ठीक है? अब ये देखो क्या दिया हुआ है, गेट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा नीचे आऊँ, तो देखो टीम इन्होंने मोटे-मोटे ये भी अगर मैं मिनिमाइज़ कर दूँ टीम, एडवांस छोड़ दो, एडवांस में भी गिने-चुने ऑपरेशंस हैं। तो देखो अभी फ़िलहाल मैं हटाता हूँ। आप ये देखो एक्सेल के काम, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सेल खोली हुई है उसको अटैच कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग पकड़ रहे हैं, यानी इंस्टेंस उसका ले रहे हैं। एक एक्सेल को रीड कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हम वर्कशीट को सेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक्सेल जिनको हार्डकोर आता है तो उनके लिए ये इतने ही टास्क है कि इतने ही टास्क से हो जाएगा या दुनिया भर के टास्क हैं बताओ? अब एक्सेल अगर हमने सीखा है तो टीम आपको लगता है इन्होंने जो 10-15 टास्क दिए हैं उससे मेरी ज़िंदगी होने वाली है, उससे मेरे काम होने वाले हैं? नहीं होने वाले ना, क्लोज एक्सेल No, कर रहे हैं, no, no, no. नहीं होने वाले। करेक्ट, करेक्ट समीर, वी आर हैविंग मेनी मेनी टास्क एंड मेनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अगर इनके गिने Yes. चुने फिल्टर क्लियर क्लियर इनके फॉर्म फिल करते रहे तो हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो अगर मुझे ये टास्क मैं देख रहा हूँ यार मेरा तो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा इससे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एडवांस में जाऊँगा। तो मैं क्या बोलूँगा यार मेरा ना उससे टास्क फुलफिल नहीं हो रहा, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। तो वो बोल रहा है ठीक है काम कर लो, मैं मेरे पास तो इतने ही ऑप्शन है, आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो। तो बोल रहा है स्क्रिप्ट मतलब मेरे पास एक एक्सेल मैक्रो है उसको रन कर दोगे क्या? तो बोल रहे हैं हाँ उसको दे दो मैं उसको रन कर दूंगा ये वाला। तो देखो आप मैक्रो को भी रन कर सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ यार एक काम करता हूँ ना, मैं आपको ये मैक्रो नहीं देता, मैं आपको ना कोड दे देता हूँ, वो कोड यूज़ कर लो। तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ स्क्रिप्टिंग, क्योंकि अभी है क्या, इन्होंने ऑप्शन तो भले ही दे दिए, कनेक्शंस इन्होंने दूसरी दूसरी एप्लीकेशन के साथ बहुत ईजी कर दिया, लेकिन अभी मुझे जो मेरे कॉम्प्लेक्स टास्क होंगे मेरे उससे नहीं होने वाले। मुझे हो सकता है मुझे पाइथन की ज़रूरत पड़े तो लिख लो पाइथन स्क्रिप्ट, मुझे वीबी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़े, मुझे जावा की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग भी यहाँ लिख सकता हूँ, एडिशनल चीज़ें भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑपरेशंस मेरे, तो ये बोल रहा है यार मैं दे तो रहा हूँ फिर आप क्यों कर रहे हो? तो मैं बोल रहा नहीं हो रहा मेरे टास्क उससे। तो बोल रहा है ठीक है चलो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ, एक काम करो एक मेल लिखो, एक मेल का एक ऑटोमेशन टूल बनाओ। मैं बोला हाँ वो तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जाके कोडिंग लिख सकता हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट मार के लिख सकता हूँ। तो बोल रहा है ठीक है ना, तुम इतना टाइम इतना ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ से बस एक सेंड ईमेल का ले लो, एक ऑप्शन ले लो सेंड ईमेल। तो देखो वही टीम, वही चीज़ देखो, सेंड ईमेल मैसेज थ्रू आउटलुक, आप इसको उठाओ ट्रैक करो यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये ईमेल का कोड लिखने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ टीम। पावर ऑटोमेट आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें करके देगा, आपको डिपेंडेंसी रहेगी दूसरी चीज़ों पे भी, ठीक है? लेकिन पावर ऑटोमेट ने अपनी लाइफ ईज़ी कर दी है। ये जो मुझे वीबे का कोडिंग लिखना पड़ता है, तो समीर जैसा कि हम लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना, ये डिम ऐप एज न्यू न्यू आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, फिर हम लिखते हैं नीचे एक आउटलुक डॉट क्रिएट आइटम हम बनाते हैं, फिर उसको आइटम में सेट करते हैं, डॉट टू करते हैं, डॉट सेंड करते हैं, डॉट सीसी करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, करेक्ट? अच्छा खासा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, अपनी लाइफ ईजी कर दी, बस आप ये फॉर्म भर दो, ये फॉर्म भर दो और ये ऑटोमेशन हो जाएगा। अगर मुझे किसी को ईमेल भेजनी है तो मुझे बस आउटलुक का इंस्टेंस खोलना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे बोल दूंगा यार आउटलुक खोल लो, चलो लेट्स डिलीट दिस, डिलीट दिस। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ टीम कि क्या डिफरेंस है इस ऑटोमेशन के आने की वजह से क्या हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लॉन्च आउटलुक, मैंने लॉन्च आउटलुक किया, लॉन्च आउटलुक,
तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये तो एक्सेल हो गया, यहाँ पे आउटलुक को लॉन्च किया यहाँ पे, ठीक है, और ये सपोज लॉन्च हो गया। अब मुझे ये बनाना है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यार मेल भेज दो ना यार किसी को एक, तो मैं बोल देता हूँ सेंड ईमेल, सेंड ईमेल लिखो। तो नॉर्मल ईमेल जीमेल वगैरह के थ्रू नहीं, मुझे वो आउटलुक यूज़ करना है, उठाओ यहाँ पे लेके आओ, फिर ये फॉर्म फिल कर दो। ये देखो आउटलुक का इंस्टेंस खुद से आ गया, जो आपने पहले आउटलुक खोला आपने, फिर आपने भेजा, और ये अकाउंट, तो जो भी आपका अकाउंट है वो डाल दो यहाँ पे, आप टू में लिख दो किसको देना है, सीसी में लिख दो, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो, ये हो जाएगा। सेम काम अगर वीबीए में करते बहुत मेहनत करनी पड़ती टीम, अच्छी खासी नॉलेज चाहिए आपको, अच्छा नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता वो काम। सर करेक्ट है ना समीर, हमें वो लिखना पड़ता पूरा, यस सर, यस सर। है ना? बहुत सारा लेकिन देखो यहाँ पे 1 मिनट में किसी को सिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे किया और 1 मिनट में हो गया। तो उन्होंने ना कनेक्शंस बहुत ईजी कर दिए टीम। कनेक्शंस क्या, अगर मैं वीबीए के थ्रू अगर मैं कुछ वेब ऑटोमेशन करना चाहता हूँ, मुझे ना डीबग्स आते हैं बहुत सारे, मुझे क्या होता है, मुझे ना ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है, यानी वो देखा ना आपने ऑथ ऑथ करके जो हमें देना पड़ता है, एनोनिमस आता है ऑप्शन, फिर हमें ऑथ यूज़ करना पड़ता है अगर ऑफिस का सिस्टम है। तो वो सब ना इन्होंने कनेक्शंस बहुत इजी इजी कर दिया है। तो अभी क्या है, दोनों का मिक्सचर टीम, मतलब हमें प्रोग्रामिंग भी लगने वाली है, प्रोग्रामिंग भी हमें सीखनी चाहिए, और हमें ऑटोमेट हमें सीखना चाहिए। तो ऑटोमेट क्या करेगा, बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ें ईजी कर देगा वो। लेकिन आप बोल रहे नहीं मुझे प्रोग्रामिंग नहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। मानते हो आप ये चीज़, आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, डायरेक्ट पावर ऑटोमेट सीखना है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोई ऑफिस की सिचुएशन ईजी रहेगी, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहती है ना, आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा, और आपको हो सकता है कि आपको जो चीज़ें यहाँ से अचीव नहीं हो रही, आपको स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ये स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ेगी, है ना? हो सकता है आपको वो चीज़ें मिल ही नहीं रही, ऑप्शन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, कुछ वर्क अराउंड मिल रहा है, लेकिन वो एक तरह का जुगाड़ है, वो मज़ा नहीं आ रहा उसमें, तो आप ना प्रॉपर एक प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमारे कोर्स में ना आप एक ऑफिस स्क्रिप्टिंग भी सीखोगे, तो क्या होगा, आप फ्लोज तो बनाओगे ही अपने, और अपने स्क्रिप्टिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। एक आइडिया आया टीम सभी को, इसका एक आइडिया है कि नहीं, कि क्या डिफरेंस है ऑटोमेट और प्रोग्रामिंग में? शुभम यू गॉट एन आइडिया यहाँ पे, समीर एक आइडिया मिला आपको? यस। ठीक है, तो टीम यहाँ पे देखो हमारा ऑलरेडी एक पावर ऑटोमेट का बैच चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है वो, अभी जो न्यू बैच है, अभी जो नया बैच बनेगा, तो हमारा डेस्कटॉप का, तो दो चीज़ें होती है टीम इसमें, इसमें क्या होता है, एक डेस्कटॉप होता है और एक वेब होता है, वेब, करेक्ट। अब डेस्कटॉप में बोल रहा हूँ, तो क्या करोगे आप, पूरा इंस्टॉलेशन करोगे। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात हुई, तो पावर ऑटोमेट को अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, करेक्ट। वेब जो है, वेब, एक मिनट, डेस्कटॉप यहाँ लिखता हूँ, वेब मैंने यहाँ पे लिखा, वेब, तो कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना, बस ये वेब है, ये क्लाउड है, क्लाउड एनवायरनमेंट, बोलते हैं ना SAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो बस यहाँ पे आप करो। तो बोल रहे हैं यार यहाँ तो चलो मेरा जो प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर क्या है मेरा, यहाँ पे क्या है, इंस्टॉलेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर कुछ नहीं, आपका सिस्टम ही आपका प्रोसेसर है, आपका जो लैपटॉप है वही आपका प्रोसेसर है। तो यहाँ पे क्या है, इनके वेब सर्वर आपके प्रोसेसर है, जो भी इनके वेब सर्वर है ना वो प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग क्यों टीम, क्योंकि काम अलग अलग है। अभी वेब वाले से आपको कोई डेस्कटॉप का काम करना है, सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ सिस्टम को बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ ऑपरेशंस। तो दो चीज़ें क्यों की इन्होंने, देखो, अगर मैं सिस्टम को बता रहा हूँ, एक काम करो, स्टार्ट मेन्यू में जाओ, यहाँ जाओ, ठीक है, यहाँ जाके कैल्क खोलो, कैल्क, कैलकुलेटर को खोलो, ऐसे, फिर कैलकुलेटर को क्लिक करो, ऐसे क्लिक करो, ठीक है, तो ये करेगा। तो यहाँ पे क्या करो, प्रेस लिखो, यहाँ पे लिख दो कुछ, यहाँ पे 0 लिख दो, 0। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि क्या करता है डेस्कटॉप, क्या करेगा आपको। तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, अब बोलो ओपन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, उसने किया, ठीक है, एप्लीकेशन में चलता हूँ मैं, एप्लीकेशन,
ठीक है, देखो रन एप्लीकेशन, सॉरी रन एप्लीकेशन करो, ये हटा दो स्टेप को, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। रन एप्लीकेशन बोल रहा क्या रन करो, तो मैंने बोला यार कैल्क को ओपन कर दो, कैलकुलेटर को ओपन कर दो, सेव करो। तो आप ये रन करो फिलहाल, रन रन किया तो देखो आपको कैलकुलेटर खुलने वाला है। तो मैं बोल रहा यार ये तो खोल दिया ना, प्लीज़ इसमें कुछ बटन टाइप कर दो आप। तो बोल रहा क्या करूँ, क्या बटन टाइप करूँ। तो आप जाओ यहाँ पे, आप उसको बोलो 2-3 बटन टाइप करो, आप बोलो प्रेस प्रेस बटन। तो मैंने बोला ठीक है। तो देखो यूआई ऑटोमेशन, तो दो चीज़ें हैं, एक तो फॉर्म फिलिंग है, एक ब्राउज़र ऑटोमेशन है। तो मैं बताऊँ कौन सा यूज़ करूँगा, नॉर्मल यूआई वाला करूँगा या ब्राउज़र ऑटोमेशन करूँगा, आपके हिसाब से कौन सा करूँगा बताओ। मैं कुछ UI। यूआई, नॉर्मल यूआई, बिकॉज इट इज़ अ यूआई, इट इज़ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यूज़र इंटरफेस यहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन है वो। तो इसको क्लिक करो, फिर आप बोलो यूआई एलिमेंट क्या है। तो मैं रिकॉर्ड करके दूंगा टीम। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, कैलकुलेटर इसको ओपन किया, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ यार ये 1 को प्रेस करना है, 1 को। तो आप यहाँ पे आओ, आप बोलो ऐड यूआई एलिमेंट, ऐसे करो, और ये 1 ना उसकी मेमोरी में रख दो, ऐसे कंट्रोल के साथ इसको दबा दो। तो 1 प्रेस हो गया, देखो 1 प्रेस हो चुका है। फिर मैं एक काम करो यार, मैं बोल रहा हूँ और प्रेस करना है, एक प्लस को प्रेस करना है, प्लस यहाँ पे लेके आओ, फिर से यूआई एलिमेंट करो, यहाँ पे आओ। तो ये काम ना प्रोग्रामिंग से करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आओ, प्लस करो। सही बात है अपना समीर, वीबीए से करना थोड़ा चैलेंजिंग है सब काम, यस सर। ठीक है। तो देखो डेस्कटॉप कितना इजीली कर रहा है, मैं इसको प्लस प्लस पे क्लिक किया, प्लस हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ये तो मेरा कैलकुलेटर है, कोई एप्लीकेशन किसी के साथ भी हो जाएगा, बस यूआई एलिमेंट क्लिक करना है आपको। आप ये उठाओ नया 1 प्लस, क्या करना चाहते हो, 1+2 करना चाहता हूँ, ऐड यूआई एलिमेंट 1+2, क्लिक किया टी, इसको क्लिक करो अच्छे से, ये रिकॉर्ड हो गया। बस एक इक्वल टू प्रेस करना है, तो आप इक्वल टू प्रेस करो। तो आप बोलो यहाँ पे जाओ, और बोलो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप बोलो ऐड यूआई एलिमेंट, आप इक्वल टू प्रेस करवा दो, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल के साथ ये करा दो, तो इक्वल टू प्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहिए कि वो कैलकुलेटर का नंबर वैल्यू भी आ जाए, ये वैल्यू मुझे चाहिए अपने सिस्टम में, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल में इतना ही देखते हैं। तो अभी क्या होगा टीम, लेट्स क्लोज दिस एंड लेट्स रन दिस, आप रन करो। तो अभी देखो क्या क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। रन एप्लीकेशन, तो माउस को मिमिक कर रहे हैं, वो क्या हुआ, उसने देखो 1 लिखा हुआ, 1 लिखने वाला है वो, 1 लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस किया, फिर उसके बाद 2 किया, फिर इक्वल टू दबाया, उसने खुद से किया वो काउंटिंग। तो आप क्या कर रहे हो, अपना अपने जो डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को अपने स्टेप उसको मिमिक करवा रहे हो कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रिकॉर्ड कर, मैं यहाँ जा रहा हूँ रिकॉर्ड कर। तो ये सब ऑपरेशंस करने हैं आपको, डेस्कटॉप से ऑपरेशंस करने हैं। तो आपको क्या लगता है डेस्कटॉप यूज होगा या वेब यूज होगा, लोकल एप्लीकेशंस के साथ काम करना है, बताओ। अगर मैं लोकल एप्लीकेशंस को मैं काम करवाना चाहता हूँ तो टीम मुझे डेस्कटॉप यूज होगा, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे होगा। डेस्कटॉप यूज होगा सर। बराबर। तो आप क्या कर रहे हो, मिमिक माउस एंड कीबोर्ड मूवमेंट, आप मिमिक करवा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर दे, नेक्स्ट टाइम खुद से करना। मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं उसको रोबोट को रेडी कर रहा हूँ टीम, क्योंकि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है ना, मैं अपने रोबोट को रेडी कर रहा हूँ कि ये काम करना है तुझे मेरे एब्सेंस में, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए वेब में। तो वेब में कुछ नहीं टीम, सपोज मेरा ना आउटलुक वेब में है, मेरे वन ड्राइव पे मुझे काम करना है ना, वन ड्राइव ऑपरेशंस करना है, मुझे कुछ जीमेल पे काम करना है, तो ये सारे काम ना वेब की यूज़ करना पड़ेगा आपको। और आपको सपोज आपके ठीक है, ये सारे जो भी आपके क्लाउड बेस, अभी तो देखो आज की दुनिया किसकी है टीम, आज की दुनिया डेस्कटॉप की है या क्लाउड बेस एनवायरनमेंट आज का, जो वर्ल्ड इज मूविंग राइट, वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड टू डेस्कटॉप। अभी तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई ना, आपको MS फैब्रिक आ गया है, वो क्या कहते हैं, छोड़ दो ये सब, सीधा आ जाओ एक जगह पे, मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, मैं आपको इंजीनियरिंग के टूल्स दूंगा, मैं आपको डेटाबेस दूंगा, मैं आपको एनालिटिकल टूल दूंगा, जो भी करना है यहीं पे करो, मुझे यूज़ करो,
तो मैं बोल रहा हूँ अरे यार ये सब करने के लिए अगर कोई डेटाबेस में यूज़ करता था तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, पहले एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर मुझे एक आईडी यूज़ करनी पड़ती थी। सेम पाइथन के साथ भी अगर मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले पाइथन इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक आईडी यूज़ करूँगा। आईडी क्या, ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ। आईडी आईडी देता है ना आपको, अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है वो, वहाँ पे आपका कोडिंग काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है। तो आप क्या, आईडी आपकी दुनिया भर की है, आप जुपिटर यूज़ करो, आप जुपिटर यूज़ करो, आप पाइचार्म यूज़ करो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें यूज़ करो। तो ये सब टेंशन, और ये टीम ये काम करने में, ज्योति यही काम करने में हमें 20 से 25 मिनट लग जाता है इंस्टॉलेशन में। प्लस आपके सिस्टम में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, है ना, प्रॉपर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए। पाइथन को आप बोल रहे नहीं यार मैं ना 4 GB में रन करूँगा, तो आपका पाइथन क्रैश हो जाएगा टीम। मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB है, और आजकल की टीम डेस्कटॉप पे अगर काम कर रहे हो ना, 16 GB इज़ द बेस्ट लैपटॉप। 16 GB सही है, इतना होना चाहिए तभी अच्छा चलता है वो, अदरवाइज ये डेस्कटॉप सब फेल है टीम। तो दैट इज़ द रीज़न, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स वेब, वेब की तरफ जा रहा है। ठीक है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि लेकिन मैं आने वाले टाइम बता रहा हूँ, आने वाला टाइम टीम वो ना वेब वेब पे ही जाएंगे सब लोग। ये डेस्कटॉप वगैरह कम यूज होगा। डेस्कटॉप का एक फ़ायदा दिखता है, क्या फ़ायदा है डेस्कटॉप का, समीर आपको डेस्कटॉप और वेब में अगर डिफरेंस बताए, या हम लोग यहाँ पे शुभम, इफ़ यू वांटेड टू कंपेयर डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस, यानी वेब एक्सेल को कंपेयर करो डेस्कटॉप इससे, तो आपको क्या फ़र्क दिखता है? आप वेब एक्सेल में काम करना चाहोगे, एक्सेल वेब में काम करना चाहोगे, या डेस्कटॉप पे काम करना चाहोगे? अभी फिल्म में फिलहाल तो सर डेस्कटॉप पे ये हो गया है। डेस्कटॉप पे ही काम करोगे, तो डेस्कटॉप पे क्यों करोगे वो बताओ? क्योंकि डेस्कटॉप बहुत यूजर फ्रेंडली है, करेक्ट। वेब में यस सर। आपके शॉर्टकट नहीं चलते, आपके मैक्रोज नहीं चलते, मैक्रोज नहीं चलते तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे ऑफिस स्क्रिप्ट आप रन कर सकते हो। ठीक है अपना समीर, यहाँ पे मैक्रोज तो नहीं चलते अपने वेब में, करेक्ट। तो आप वहाँ पे यस सर। आप चैलेंज फेस करते हो यार, मैक्रो तो चलता नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे अपना, फिर यहाँ पे अगर पावर ऑटोमेट यूज़ कर रहे हो तो आप ऑफिस स्क्रिप्ट यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है। अब टीम फ़ायदा क्या है, ये इंस्टॉलेशन हमें पता है, प्रोसेसर हमें पता चल गया, लैपटॉप का जो भी अपना प्रोसेसिंग है वो हो रही है, या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे वेब बेस्ड है, हमें कुछ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई हमारा लोकल एप्लीकेशन में कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, ये क्लाउड में है। टीम यहाँ पे अवेबिलिटी आपको ना, ये एटलीस्ट वो मशीन ओपन करके रखनी पड़ेगी, मशीन। यहाँ पे क्या है, वो क्लाउड में है, इवेंट बेस्ड है, अगर एक काम हो गया तो ये ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। यहाँ पे भी मशीन बेस्ड है, या फिर कुछ एपीआई कनेक्टर्स है, ठीक है। लीव दिस अभी के लिए, बस आप बोलो मशीन हमारी वो ऑन होनी चाहिए डेस्कटॉप ऑपरेशंस के लिए। तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो मशीन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही टीम, हमारे कोर्स का कंटेंट हम दोनों ही देखने वाले हैं, हम डेस्कटॉप भी देखेंगे कम्प्लीटली, हम वेब भी देखेंगे। लेकिन आप लोग क्या करोगे, अभी डेस्कटॉप वाला एक बैच हमारा चल रहा है ऑलरेडी, डेस्कटॉप वेब वेब वाला। तो डेस्कटॉप वाले अभी हम लोग एंड करने वाले 2 हफ्ते में, वहाँ से स्टार्ट होगा वेब। तो वो बैच आप वेब का अटेंड करोगे वहाँ से, फिर आपके लिए यही इसी बैच के एंड में आपका डेस्कटॉप कनेक्ट करेगा आपको, फिर अगला जो नए नए स्टूडेंट आएंगे उनको फिर से वेब, तो ये बैच ऐसे रन करता है, क्लियर है। तो आप जो ज्वाइन करने वाले हो वो वेब से ज्वाइन करोगे, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के स्टूडेंट दिखने वाले हैं काफ़ी। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी स्टार्टिंग वेब से होगी और आपका डेस्कटॉप वेब के बाद होगा, क्लियर है। तो ये कोर्स कुछ इस तरह से चलने वाला है। तो ये बैच ऑलरेडी चल रहा है अपना, जिसमें हमारे डेस्कटॉप वाले स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और आप उनको ज्वाइन करने वाले वेब के साथ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं टीम, हम पावर ऑटोमेट में आते हैं एक्शंस में। लेट्स क्लोज दिस। अभी तक कोई क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ लो। टीम एनी क्वेश्चंस टिल हियर, जस्ट आस्क एनीवन। सर सर डेस्कटॉप के लिए कितना टाइम लगेगा, लाइक वेब कितने दिन चलेगा? आप समीर आप पकड़ के चलो, डेस्कटॉप अभी चल रहा है 3 महीने में डेस्कटॉप खत्म हुआ है, और वेब 3 महीने में खत्म हो रहा है। तो हमारा 4 महीने का बैच है, लेकिन लग जा रहे हैं इसमें, 5-6 महीने लग जा रहे हैं समीर। ये सॉरी, अपना क्वेश्चन है शुभम का, करेक्ट शुभम? ओके सर। शुभम अपना डेस्कटॉप अभी अभी जो है ये वाला वेब आपका चलेगा अच्छा खासा 2 महीने तो चलेगा,
और उसके बाद अपना डेस्कटॉप वापस चलेगा 3 महीने, ऐसा होगा। ओके। ज्योति आप कुछ कह रहे हो? नहीं मैं ये पूछ रही थी, काफी इन डेप्थ में है ये भी सर, ये पावर ऑटोमेट ये तो बहुत और ज़बरदस्त ज्योति, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप ना, सबसे मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको बस वो एक्शन से एक बार देखना है और कुछ नहीं, है ना? आपको ये नहीं करना यार मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं ना आउटलुक से कनेक्ट करूँ, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आउटलुक का, तो मुझे यार ये नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं करूँगा। सब सेंड ईमेल, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डिम ऐप एज आउटलुक, सॉरी आउटलुक नहीं आ रही, तो फिर मेरी नॉलेज क्या कहती है, मुझे वो नॉलेज लेनी पड़ रही। अरे वो आउटलुक लाइब्रेरी तो कनेक्ट करो, टूल्स में जाओ, रेफरेंस में जाओ, और यहाँ पे आउटलुक की लाइब्रेरी कनेक्ट करने, तो इतना सारा ताम झाम, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्म है, इसको फिल कर दो। ठीक है, इट इज़ एन वेरी वेरी इन डेप्थ टीम, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, और क्या सीखेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में हमारा कोर्स डिवाइड है, वन इज डेस्कटॉप, वन इज वेब। सो यू विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम वेब। तो देखो लेफ्ट में जितने भी एक्शन है आप उस पर नज़र मारोगे, आप वेरिएबल्स देखोगे, कंडीशनल्स देखोगे, लूप क्या है, फिर अपना फ्लो कैसे रन होता है, फिर अपना स्क्रिप्टिंग क्या है, फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, जिप जिप ऑपरेशंस क्या है, HTTP क्या है, ब्राउज़र ऑटोमेशन क्या है। ब्राउज़र ऑटोमेशन टीम एक फ्लो बना था, मैं बताता हूँ आपको एक फ्लो। ठीक है, अभी देखो हमारा एक ये है, मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र, ये एक हमारा फॉर्म है। ठीक है, अभी हमने लास्ट वीक एक ऐसा एग्जांपल लिया था, ये हमारा एक फॉर्म है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक्सेल में हमने क्या किया है, ये लिया हुआ है। एक मिनट, पावर ऑटोमेट ओपन करते हैं, यहाँ चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे चलते हैं पावर ऑटोमेट, AFCKS कुछ ऐसे पावर ऑटोमेट, और यहाँ पे फाइल है क्या 33। चलो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ पे चाहिए, वन बाय वन पिक होनी चाहिए, यहाँ आ जानी चाहिए। क्योंकि आप वेब ऑटोमेशन भी कर सकते हो ना, यहाँ पे आप स्क्रैपिंग तो कर ही सकते हो, वेब स्क्रैपिंग तो कर सकते हो, ऑटोमेशन भी कर सकते हो, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी क्या है, अभी देखो क्या होगा, फुल नेम आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ईमेल आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, कैटेगरी आएगा, तो वन बाय वन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल होगी, और ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। चलो लेट्स रन दिस टूल वंस, एक बार आपके सामने करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे रेडी है, तो हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। क्या था वो, ये ना 33, ये रहा, एक बार ओपन करता हूँ मैं इसको, देख लेता हूँ, यही है। तो ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। तो होने क्या वाला है, वो फॉर्म खुलेगा, वन बाय वन इंफॉर्मेशन जाएगी वहाँ पे। और वो कौन सा पार्ट हो गया, तो टीम अगर फॉर्म खुल रहा है तो इट इज़ अ ब्राउजर ऑटोमेशन और इट इज़ अ यूआई ऑटोमेशन, क्या है वो? अगर ये खुल रहा है फॉर्म, यहाँ पे खुल रहा है यहाँ पे, तो क्या है वो, ब्राउजर ऑटोमेशन है या अपना नॉर्मल यूआई है? तो देखो यहाँ पे क्या किया वेब हमने, वेब वेब ब्राउजर पे। ऑटोमेशन। तो देखो यहाँ पे हमारा एक मेन फ्लो है, दिस इज अवर मेन फ्लो, देख रहे हो आप, ये हमारा मेन फ्लो है। यहाँ पे हमने अच्छे खासे इनपुट्स दिए हुए हैं, अगर आप रन करोगे तो अच्छे खासे इनपुट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं सारी। ठीक है, अब मैं अगर ऊपर जाऊँ, तो मैं चाहता हूँ यार ये फ्लो रन हो जाए, ये फ्लो रन हो, और वो फटाफट फॉर्म फिल होता रहे। कहाँ से फिल होगा, इस एक्सेल से फिल होगा, ये एक्सेल जो खोलिए ना ये। तो चलो एक बार ये लाइव रन करते हैं इसको। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एक बार, लेट्स रन दिस। ये उठाया, हमने बोला एक बार रन करो यार इस टूल को, रन करो, तो देखो अभी क्या होने वाला है आपके सामने। सबसे पहले लॉन्च एक्सेल, वेरी सिंपल, ओपन एक्सेल। उसके बाद क्या, डेटा रीड करो एक्सेल का। अभी देखो क्या होने वाला है, एक्सेल खोलेगी पहले तो रन हो रहा है ये, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो टीम खुलने में।
आप में से कोई थोड़ा बहुत काम करता है पावर ऑटोमेट में पहले से? समीर कुछ छोटे काम मोटे बनाए थे सर घर में। किसने शुभम ने? समीर 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 नहीं आपने सर, अभी तक मैंने नहीं यूज किया। देखो अभी शुभम क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वो क्रोम खुलने वाला है अभी, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लेकिन अगर पाइथन में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है तो बहुत फास्ट होता है ये देखो खुला। ठीक है, फॉर्म जाने वाला है, पहला नाम आने वाला है। देखो पहला नाम जल्दी से आ जाओ, खुद से आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये खुद ही आ रहा है, माउस खुद से हिल रहा है, वो हिल क्यों नहीं हो रहा? ये देखो पहला नाम आ जाओ जल्दी से। अच्छा नाम आ गया है, शायद वो अटक गया ऊपर, दिखा नहीं अपने को। देखो प्लीज फिल आउट द दिस फील्ड। अच्छा क्या हुआ ये? ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसमें। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। ये देखो खुद से नाम आ रहे हैं, मैं ठीक है, दिख रहा है आपको? खुद से नाम आ रहे हैं आपके, फ़ोन नंबर आया, फिर कैटेगरी चेंज हो गई, फिर ये नो हो गया, नो हो गया, फिर ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर कमेंट्स आ जाएंगे नीचे, दिख रहा है? तो नाउ सेव पे रिकॉर्ड क्लिक होगा, सेव। देखो सेव हो गया, तो 2 नाम जा चुके हैं, अजहर एंड एनके जा चुके हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है @ अच्छा वो ईमेल आईडी में @ नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है वो। @ नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पे दिक्कतें दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ठीक है, एक बार स्टॉप करता हूँ। सो यू वांटेड टू सी दिस टीम और यू आर ओके? क्लियर है ये चीज़ आपको कि किस तरह से काम कर रहा है वो, यस सर। है ना? तो खुद ही वो ओपन कर रहा है फॉर्म को, और 1 बाय 1 फिल कर रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दे रहा है। तो ये सब काम आप यहाँ पे कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो मुझे कुछ स्क्रिप्टिंग का काम करना है। आई एम नॉट हैविंग ऑल दिस एक्शंस टीम। यहाँ पे कुछ एक्शंस नहीं है अपने पास, मुझे बाहर से स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है, पाइथन स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग करो और ले आओ पाइथन स्क्रिप्ट, यहाँ पे रन कर दो। ठीक है, फिर मुझे कुछ फोल्डर के ऑपरेशन करना है, मुझे कुछ फाइल के ऑपरेशन करना है। तो जो भी एक्शन है टीम, यू कैन सी एट द लेफ्ट साइड। मुझे HTTP चाहिए, मुझे ब्राउज़र ऑटोमेशन। HTTP मतलब क्या? मुझे ना APIs वगैरह कनेक्ट करना है, तो दिस विल बी कवरिंग। ऑटोमेशन करना है, दिस विल बी कवरिंग। एक्सेल हम ओपन करेंगे, डेटाबेस हम कनेक्ट करेंगे, हाँ डेटाबेस हम देखेंगे। ठीक है, हम ईमेल करने वाले हैं, मतलब आउटलुक करने वाले हैं, मैसेज बॉक्स देखने वाले हैं। तो मेजरली टीम हम प्रॉपरली एग्जाम्पल्स करेंगे, एंड इन एग्जाम्पल्स विल सी ऑल द एक्शंस। हमारे प्रॉपर एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कि आपको ये कोर्स में मैं दिखाऊँ। यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ पे तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल है, PJPU। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने क्या क्या किया। हम एक साइट में गए, यहाँ से हम बाकी इंफॉर्मेशन स्क्रैप कर रहे हैं, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम सब फ्लो रन कर रहे हैं, हम फील्ड्स पॉपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ एक्सेल में कुछ इंफॉर्मेशन डंप कर रहे हैं, शो इन एक्सेल। फिर हम लूप ये रन कर रहे हैं 1 to 9। तो देखो अभी क्या है, ये फ्लो में रन करता हूँ, रन। चलो एक बार रन करते हैं इस फ्लो को। ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो देखो क्या हो रहा है ये। तो दिस इज अ UI मीन्स हियर वी हैव टारगेटेड एक्सेल। देखो देखो क्या हुआ, देखते हैं हम लोग। So in short team, this is a ready programming available, means the flows are ready, you have to use it properly। ठीक है, और ये फ्लो से हम अपने टास्क अचीव करेंगे। चलो देखो ये ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रन करता हूँ, रन एक बार देखते क्या हो रहा है। इट इज ओपनिंग। क्या किया, UI एलिमेंट। ठीक है, कैल्क ओपन कर लिया उसने, कैल्क। ये देखो नंबर टाइप कर रहा है, ये देखो स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है ऑप्शन, स्टैंडर्ड किया उसने। 2 3 4 नंबर टाइप हो रहे 1 by 1, 5 6 और ये 9 तक कुछ नंबर टाइप कर रहे। जो भी ऑपरेशन करना है टीम, यहाँ पे लिख दो, बस करवा दो एक बार। आपको समझ में नहीं आ रहा कोई ऑटोमेशन कि यार ये स्टेप क्या होंगे, तो मैक्रो जो रिकॉर्डिंग करते थे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सही नहीं है। इट इज सेम लाइक टीम, जैसे एक्सेल में VBA आना और फ्रंट एंड का रिकॉर्डिंग करना। तो हम पता है ना, अपना फ्रंट एंड का कोई रिकॉर्डिंग करता है तो कहता है कि मुझे एक्सेल आता, मैक्रो आता है।
तो उसको मैक्रो का 1% भी नहीं आता। सही बात है ना? दिस Right, sir. करेक्ट। और समीर, दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, राइट? If anyone is saying I know macro because I know on recording, so that recording is not even 1% of macro. 1%। Yes, sir. 1% भी ज्यादा बोल दिया मैंने, करेक्ट? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? पूछ लो प्लीज। समीर, एनी क्वेश्चन? ज्योति, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पावर ऑटोमेट? सर हम पावर बीआई और पावर ऑटोमेट के कुछ एग्जांपल्स लेने वाले थे एज हम डेफिनेटली लेने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि हमें सिमेंटिक मॉडल को कुछ अपडेट करना है, रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो हम वो इंटीग्रेशन देखने वाले हैं पावर बीआई के साथ, समीर। एज एन मेरा गोल आउटपुट दी आउटपुट लाइक यहाँ पे कोर्स पे आने का एक ही गोल था। आई हैव एन नंबर ऑफ डैशबोर्ड्स और बहुत बार क्या होते हैं टीम्स डेक बनाते हैं सीनियर स्टेक होल्डर्स के लिए यूजिंग आवर डैशबोर्ड्स। हम्म, तो बेसिकली वो स्क्रीनशॉट लेने हैं बाय गोइंग इनटू द फिल्टर्स, हम्म, select few values, drop हम्म, downs, हम्म, apply certain conditions, हम्म। then take the screenshot of the chart, समीर देखो, and then वो वैसे deck में पर्टिकुलर, हाँ समीर, वैसे पर्टिकुलर एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे फिर यहाँ पे। ठीक है, okay करोगे आप ही, लेकिन मैं आपको हेल्प करूंगा। okay ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वैसा स्पेसिफिक अंदर जाके एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर लगा तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। but this is possible, right? यस, यस। So Samir, in this automation world, everything is possible. no मैं एंड प्रिंटिंग क्लिक वाला वो मैं ऑप्शंस बहुत अल्टरनेट मैंने एक्सप्लोर किए हैं, हाँ, बट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है एंड बहुत डिफिकल्टीज आती है इन लॉन्ग रन। सो मैं इजी वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ बहुत टाइम से। सही है। तो हम देखेंगे समीर जी, अच्छा अच्छा एग्जांपल है ये ना, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस चीज़ों को। यस एंड यू आर हैविंग द बैकग्राउंड नॉलेज ऑल्सो, तो मजा आएगा। ठीक है, आपको मतलब ये सब आता है ना। पावर बीआई अच्छा आता है आपको? फिर पावर बीआई का कोर्स किया आपने पहले कोई? नहीं सर, मैं टैब्लू डेवलपर हूँ अच्छा, लॉन्ग टाइम से। हाँ पावर बीआई यहाँ थोड़ा बहुत यूज किया है, बट मेनली टैब्लू एंड क्लिक सेंस पे काम किए हूँ अच्छा अच्छा। आफ्टर वीबीए। आफ्टर कोविड के बाद से वीबीए नहीं यूज किया, बट अच्छा ये सारे टूल अभी स्नोफ्लेक वगैरह वो सब है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो अभी जैसे अपने फिर पावर बीआई में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है आपको ज़्यादा? हाँ, प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे ज्यादा, हाँ, मेनली स्टेक होल्डर टैब्लू में ही जा रहे हैं, बट पावर बीआई recently because of 365 collaboration has introduced so many features, तो but hopefully तो coming टैबलू days आउट करेंगे फिर वो लोग। I think so, या फिर एज एंटरप्राइज लेवल पे कैसे बैकअप के लिए रखते हैं टूल्स। हाँ, वही टैबलू का ना, वही माइक्रोसॉफ्ट का ना मोनोपोली बना रहे हैं समीर वो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अगर वो ये है ना, ऑफिस 365 हर जगह है, तो उसके चक्कर में ना yes ये यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाता है। अदरवाइज टैबलू और परफॉर्मेंस में कहीं पावर बीआई के सामने नहीं टिकता, टैबलू के सामने। जो और इंटीग्रेट इजीली पूरे ऑफिस सूट से हो जाता है, तो मेनली वही है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पावर बीआई का जो ये है ना मोनोपोली है, इनका ही प्रोडक्ट है ना, तो नई एप्लीकेशन कोई भी इनकी चल जाती है। जैसे अभी देखो ऑटोमेशन एनीवेयर वगैरह, जो भी आरपीए टूल है, उसको भी पावर ऑटोमेट ने पीछे कर दिया है ना। इनका हर जगह एक्सेल एक्सेल तो है ही, अभी ये पावर ये आ गया, पावर बीआई आ गया। कल को अभी ये मतलब अपना फैब्रिक लाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। बाकी AWS का जो अभी चल रहा है, मोनोपोली चल रही है, लेकिन एज्योर कंपटीशन दे रहा है ना उसको तगड़ा, तो वो सारी चीज़ें भी आ ही रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ी दुनिया उन्होंने कैप्चर करके रखी हुई है ना। और वो हर ऑफिस में फोर्स किया जा रहा है, और देखा जाएगा तो टॉप पे है। टैबलू से कंपेयर करेंगे तो हर कोई पावर बीआई यूज़ कर रहा है आज के डेट में। और यूज़र फ्रेंडली भी देखेंगे तो पता नहीं, आप टैबलू यूज़र है तो पता नहीं, लेकिन मुझे पावर बीआई काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगता है। लेकिन वो सेम स्टोरी आपके साथ शायद टैबलू को लेके होगी, करेक्ट? यस यस क्योंकि टैबलू को देखो, वो ये ना विजुअल्स बना रहे हैं, तो अलग अलग पेजेस में हम विजुअल बना रहे हैं, फिर फाइनली एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, ऐसा चल रहा है वहाँ पे, करेक्ट? but as Raza used to say ना, I'm a big fan of Raza from long time। फाउंडेशन क्लियर है
एज एन डेटा। करेक्ट आपकी डेटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी टूल यू करेक्ट कैन क्रिएट योर सॉल्यूशंस। वी कैन क्रिएट आवर सॉल्यूशन, दैट इज यस। करेक्ट। और वही चीज़ है ना कि अभी देखो ना बहुत सारे टास्क ऐसे है कि हम लोग को मिक्स एप्ली, क्योंकि एक जगह सॉल्यूशन नहीं है, हमें दो तीन चीज़ें आनी चाहिए। करेक्ट, यस। वही चीज़ डिपेंडेंसी नहीं रहती। अभी बहुत बार क्या होता है, हम्म, अभी रिसेंटली जो भी टीममेट्स है वो पावर बीआई जो भी 10-12 साल का पावर बीआई का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, करेक्ट करेक्ट तो उनके साथ compete करना थोड़ा मुश्किल जाता है टैबलू मुश्किल डेवलपर्स को। जाता है, बिल्कुल मुश्किल जाएगा। क्योंकि अभी वो कंपनी फोर्स कर रही है ना कि आपको पावर बीआई में स्विच करना है, तो आपको जल्दी से उस लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए आपको फटाफट। क्योंकि आप हमेशा यस। इतने साल से अपने टैबलू में टाइम निकाला, तो आपका हमेशा माइंड वही रहेगा, यार ये टैबलू होता तो मैं 2 मिनट में कर लेता। लेकिन अभी पावर बीआई के पीछे पूरा एक पावर क्वेरी इंजन है वो, और पावर क्वेरी इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है वो, मतलब पूरा लेटन इनकी पूरी लैंग्वेज है वहाँ पे, पूरी एम लैंग्वेज है, कितने सारे ऑटोमेशन आप कर सकते हैं वहाँ से, है ना। तो है, दोनों का अलग अलग एडवांटेज है, लेकिन हाँ डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट इज द मेन थिंग, सो दैट इज द रीजन ऑल दिस एप्लीकेशन आर गेटिंग प्रमोटेड। अदरवाइज टैबलू का मैंने काम किया है टैबलू पे, और मैंने देखा है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है टैबलू का। ठीक, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट समीर। तो इस टाइप के ऑपरेशन हम करेंगे एक्सप्लोर, ठीक है। यस। और चलो, और मोहित आपको कोई क्वेश्चन? मोहित, शुभम, शुभम कोई नहीं, क्वेश्चन? ऑल गुड। वो एक आइडिया दिए शुभम, और फिर रियल कोर्स में अपन करेंगे, तो एक एक साथ में करोगे आप मेरे साथ, ठीक है ना। चलो, तो नाउ टीम यस सर। आई गिव एन आइडिया कि ये कोर्स कहाँ से स्टार्ट होने वाला है अपना, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा आप लोग सभी ज्वाइन करोगे सेकंड से, ठीक है। 25 को नहीं होगा, ये सेकंड से स्टार्ट होगा। तो सेकंड से आप क्या होगा, वेब वालों के साथ, जो हमारे करंट बैच में वेब स्टार्ट होगा उसमें आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कोर्स का डेट, कोर्स स्टार्ट डेट, ये होने वाला है सेकंड से, सेकंड 5th, ठीक है। यानी इसका जो टाइमिंग है, टाइम रहने वाला है इसका 2 to 5 और एवरी सैटरडे, ठीक है। 2 से 5 इसका टाइम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग होगा वो वेब होगा, वो क्लियर है। इसकी फीस रहेगी टीम, और इसका ड्यूरेशन मैं बता देता हूँ। तो ड्यूरेशन आप मान के चलो 5 मंथ्स इसका ड्यूरेशन रहेगा, और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मैक्स 6 मंथ्स ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आप 5 मंथ्स पकड़ के चलो, हम शायद 1-2 वीक एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। 6 मंथ्स मैं नहीं लिखता हूँ, 5 मंथ्स से हम 1-2 वीक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। ये ड्यूरेशन रहेगा। इसकी फीस रहेगी टीम, फीस इसकी रहेगी 12,000 रुपीज़, ठीक है। और इस 12,000 को आप 3 पार्ट में दे सकते हो, 4,000, ठीक है, कॉपी 4,000, 4,000 एंड 4,000। अदरवाइज आपको ये फीस थी, फीस देनी है, बैच स्टार्ट करना है आपको, तो प्लीज़ आप ना 25 तक अपनी फीस पे कर दो, 25, ताकि वो एनरोलमेंट्स रहेंगे वहाँ पे और वो स्टार्ट होगा 25। वैसे तो ये बैच में इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेस्कटॉप चल रहा है, ठीक है। 25 को और 25 आपको फीस पे करनी है। या फिर टीम, इफ़ यू वांटेड टू गो गिव इन वन गो, 10,800 इसकी फीस रहेगी। और इसमें क्या होगा, अगर आप एक वन गो में देते हो तो 10%, तो एज वी आर ऑफरिंग दिस फॉर एवरी कोर्स, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा, आफ्टर 25 इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। जिनकी 25 तक पूरी फीस आएगी उनको 10,800, अदरवाइज फिर आप इसी स्कीम में चलोगे 4,000 वाले में। क्लियर है आपको? अब फीस कहाँ पे करनी है आपको, मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन। तो दिस इज अ फी स्क्रीनशॉट टीम। तो अब ये आप ये ले लो प्लीज, ये गूगल पे नंबर है, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इन केस ऑफ सर मेरा एग्जिस्टिंग लॉगिन है अभी नए सिस्टम में, तो क्या मैं डायरेक्टली उधर से पे कर सकता हूँ? हाँ मोहित, आपको वहीं से पे करना है डायरेक्टली, आप वहाँ ओके से पे कर ठीक दो, है। तो ठीक है। डायरेक्टली एनरोल और फी पेमेंट भी वहीं से कर सकता हूँ यस ना? यस यस, ओके ओके सर। तो वहीं से कर सकते हो आप, ठीक है। और बाकी टीम जिन्होंने भी फीस पे की है, आप ऐप में आप अपडेट करोगे, वो हम अपडेट करवाते हैं, लेकिन आप फीस पे करके प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे, ताकि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करूँगा, ठीक है। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा नॉर्मल नंबर है, ये रज़ा सर का नंबर है, इमरान इमरान का नंबर है। तो आप इसको देख सकते हो,
और ये चीज़ें आपके काम की। ठीक है, और आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, जो भी नए-नए ऐप में हैं मोहित, आप वहाँ से कर लो और वहाँ पे आप बता दो। और रज़ा सर, आप मुझे भी एक श्योर मैसेज कर दो कि आपका हो गया। श्योर यू श्योर कैन टेक माय यस नंबर मोहित, मेरा नंबर ले लो। शुभम के पास है मेरा नंबर ऑलरेडी, शुभम, ठीक है? यू कैन टेक माय Yes, sir. नंबर, यस समीर, यू कैन टेक माय नंबर, दिस इज़ माय नंबर। ठीक है? तो आप आराम से अपना ये करो और हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सेकंड को। तो आर वी गुड टीम Yes. एवरीवन? कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ सर, मुझे पूछना था सर, हाँ, हाँ। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो कब, मतलब क्लास खत्म होने पे मिलेगा कैसे? एक्चुअली उसका रीज़न बताता हूँ सर। एक्चुअली हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है अक्टूबर से, हाँ, हाँ। सो बिफोर सितंबर मुझे सर्टिफिकेट कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और रिसीट सबमिट करना पड़ेगा ऑफिस में। अच्छा, तो मैं देखता हूँ, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, फिर वो हो जाएगा ना, बिफोर सितंबर बोल रहा हूँ, हाँ, बिफोर सितंबर। मतलब अगस्त तक ना? हाँ, मतलब सितंबर के 15 तक खत्म हुआ तो भी चलेगा। अच्छा, अच्छा, पता नहीं, लेकिन अगर वो होगा तो हम लोग एक अलग से लेटर दे देंगे फिर आपको कि आपका कोर्स हो गया, ठीक है? अच्छा, हो जाएगा ना लेकिन वो चीज़? हाँ, वो हो जाएगा आपको कुछ में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको हाँ, लगेगा चले, ना, आपको ओके। फीस लेनी है ना वहाँ से, मूव ऑन करेंगे कुछ, ठीक है? हाँ, चल, ओके सर। चलो, और कोई क्वेश्चन? समीर, एनी क्वेश्चन? मोहित, एनी क्वेश्चन? नो सर नथिंग एज ऑफ नाउ ओके, सो समीर, यू ऑल्सो नथिंग, राइट? Yes, sir. चलो, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं